भगवान श्री राम के वंशज, सच, इतिहास और वर्तमान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जो सदियों से लोगों के मन में है। क्या भगवान श्री राम के वंशज आज भी जीवित है? अगर हाँ, तो वे कौन हैं, कहाँ है और कैसे पहचाने? और अगर नहीं, तो फिर इतिहास और शास्त्र क्या कहते हैं? यह वीडियो पूरी तरह रामायण, पुराणों, इतिहास और प्रमाणित परंपराओं पर आधारित है। कोई अफवाह नहीं, कोई मनगढ़ंत दावा नहीं। श्री राम किस वंश से थे? भगवान श्री राम सूर्यवंश से थे। इसी सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इस वंश की शुरुआत होती है सूर्य देव, फिर उनके पुत्र वैवस्वत मनु और फिर राजा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर जन्म हुआ राजा दशरथ का और फिर उनके पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्री राम के पुत्र कौन थे? लंका विजय और रामराज्य की स्थापना के बाद भगवान श्री राम और माता सीता के दो पुत्र हुए, लव, कुश। यही दो पुत्र श्री राम के वंश को आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं। लव और कुश ने कहाँ शासन किया? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लव मथुरा क्षेत्र से जुड़े माने जाते हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें उत्तरी भारत का शासक बताया गया है। कुश, उन्होंने कुशावती नामक नगर बसाया। यह क्षेत्र आज के मध्य भारत बटा छत्तीसगढ़ बटा मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है। रामायण और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या का राज्य भी आगे चलकर लवकुश के वंशजों में विभाजित हुआ। श्री राम के वंश की राजाओं की परंपरा। पुराणों में राम के बाद जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है उनमें प्रमुख है अतिथि, राम के पौत्र, निषद, नल, नाभाग, अम्बरीश। यही सूर्यवंश आगे चलकर कई सदियों तक चला। इसी सूर्यवंश से जुड़े कई महान राजा आगे आए। राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, राजा सगर। क्या श्री राम के वंशज ऐतिहासिक काल तक पहुँचे? अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। धार्मिक परंपरा कहती है कि सूर्यवंश हजारों साल तक चला, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण हमें सीमित जानकारी ही देते हैं। इतिहास में लगभग मौर्य काल, गुप्त काल तक सूर्यवंशी उपाधियों वाले राजा मिलते हैं, लेकिन सीधे प्रमाण की कोई आज खुद को 100% प्रमाणित रूप से श्रीराम का वंशज साबित कर सके, ऐसा कोई सरकारी या ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। आज जो लोग खुद को श्रीराम का वंशज बताते हैं, वो कौन हैं? भारत में आज कई राजपूत, क्षत्रिय और सूर्यवंशी समुदाय खुद को इक्ष्वाकु वंश से जोड़ते हैं। कुछ प्रमुख नाम: सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, कछवाहा राजपूत, जयपुर। इक्ष्वाकु वंश से जुड़े दक्षिण भारत के कुछ राजवंश। लेकिन ध्यान रहे, यह वंश परंपरा और मान्यता है, कोई डीएनए या ऐतिहासिक दस्तावेज से सिद्ध दावा नहीं। क्या आज जीवित है भगवान राम के वंशज? धार्मिक मान्यता के अनुसार हाँ, सूर्यवंश समाप्त नहीं हुआ, वह आगे बढ़ता रहा। ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से नहीं, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रमाणित रूप से यह साबित कर सके कि वह सीधे भगवान श्री राम का वंशज है। इसलिए जो भी ऐसे दावे करते हैं, उन्हें आस्था की दृष्टि से देखा जाता है, प्रमाण की नहीं। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि श्रीराम किसी एक परिवार या वंश तक सीमित नहीं है। श्रीराम मर्यादा, सत्य, धर्म और आदर्श है। आज अगर कोई सत्य पर चलता है, पिता के वचन का पालन करता है, प्रजा के लिए त्याग करता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वही वास्तविक अर्थों में राम का वंशज है। वीडियो का भावपूर्ण अंत। दोस्तों, श्री राम का वंश खून से नहीं, संस्कारों से चलता है। अयोध्या की गद्दी भले इतिहास में रह गई हो, लेकिन रामराज्य की कल्पना आज भी जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। अगर आप भारत, सत्य और संस्कृति को सचमुच समझना चाहते हैं, तो भारत वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब करना जरूरी है।